अच्छा जी, अभी हम आपको ना एक गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ना 2-3 कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि आप ना बिलाल की मंगनी कर दें या फिर बिलाल की शादी कर दें। तो मुझे ना हंसी आ रही थी। अभी हमारा फुल फोकस जो है ना वो बिलाल की स्टडी की तरफ है और बिलाल की मंगनी के जो है ना वो हमें कमेंट्स भी आने लगे हैं। तो माँ जी का भी कोई माइंड नहीं है बिलाल की शादी का, बल्कि माँ जी का क्या, हमारा भी किसी का माइंड नहीं है। अभी तो 5 साल हमने ये कहा कि 5 साल शादी नहीं करनी, ना बिलाल की ना शकील की। अभी जो है ना मतलब अब बच्चे जो है ना वो पहले पढ़ेंगे और शकील जो है ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि हुनर जो है ना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी कोशिश की शकील को भी पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना। जैसे कि आजकल के गांव में जनरेशन है वो कहते हैं हम काम कर लेंगे लेकिन पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो जो है ना शकील को कोई हुनर सिखाएंगे और बिलाल स्टडी कर रहा है। जब तक बिलाल की स्टडी कंप्लीट नहीं होती ना तब तक बिलाल की जो है ना वो हम अभी शादी नहीं करेंगे। हाँ मंगनी है, मंगनी हम कहीं कर देंगे, मतलब जो है ना वो बरादरी में अच्छी सी लड़की ढूंढ के। तो ये जो है ना बिलाल को भी हमने गुड न्यूज़ देनी कि आपकी मंगनी होने जा रही है। अच्छा जी, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। कर सब जो आते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि शुजात भैया आपके ज़िम्मे एक काम लगाना है। मेरे घर में पानी नहीं है तो मैंने वाटर पंप लगवाना है। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करें कोई नेक बंदा जो है ना ये काम करवा दे तो वाटर पंप जो है ना वो लगवा दे, क्योंकि पानी वाला काम आप लोगों को पता है कि सदका जारिया है। तो जब तक पानी चलता है उसका स्वाब जो है ना वो मिलता रहता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, जितना भी हो सके ज़रूर ताउन कीजिएगा ताकि एक नया वाटर पंप हम लगा सके। तो कर सब इसके अलावा भी बच्चों को दूसरे घरों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। कर सब कितने घरों में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? 2 घर हैं, इधर आता हूँ। अच्छा, हमारी तरफ आते हैं, एक उधर गांव में। ठीक हो गया। और इसके अलावा कर सब कहते हैं जी मैं जो जिस मस्जिद में इमाम हूँ वहाँ पे मेरी सैलरी जो है ना वो बहुत कम है। कितनी कर सब सैलरी है? 5-7 हज़ार देते हैं। मतलब कि महाना 5 से 7 हज़ार मिलता है और बाकी ये बच्चों को जो पढ़ाते हैं उधर से मिलते हैं। और कोई भी बहन भाई कर सब के लिए महाना तनख्वाह लगाना चाहते हो, जितना भी हो सके, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा, 5-10 हज़ार जितना नॉर्मल हो सके, ताकि कर सब के भी घर का निज़ाम चलता रहे। कर सब इसके अलावा कोई काम नहीं करते, सिर्फ यही काम होता है। आप सबको पता है कि जो मस्जिद का इमाम होता है वो बेचारा क्या करे, ना तो वो मेहनत मजदूरी कर सकता है और ना उसका इतना टाइम होता है वो करे, क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ानी होती है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, ये 2 काम है छोटे छोटे, ये ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हमारा सारा व्लॉग जो है ना वो बड़ा मीठा होने वाला है, क्योंकि व्लॉग का स्टार्ट जो है ना वो मीठे से हो चुका है, बिस्कुट से और क्या कहते हैं खताइयाँ, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, और चाय से। तो मैं जी अभी फ़र्श धोने लगी थी, तो मैं और माँ जी थोड़ी देर पहले हम सिटी से वापस आए हैं और हमारे ना सर को बहुत ज़्यादा दर्द है। वैसे तो ये कोई टाइम नहीं है सेकंड टाइम चाय पीने का, लेकिन हम सिटी गए हुए थे, मैं, माँ जी, शहजाद साहब, तो ना ऐसे सर को बहुत दर्द हो रही थी। माँ जी ने कहा कि चाय बना दें, चाय पी के फिर जो है ना बाकी घर के काम काज करते हैं। और बिलाल का भी दिल कर रहा था, बिलाल का दिल जो है ना वो करता रहता है चाय पे। बिलाल बहुत ज़्यादा शौकीन है चाय का, हमारी पूरी फैमिली में बिलाल था। और अभी बिलाल के साथ एक भाभी भी इसकी जो है ना वो भी शौकीन हो चुकी है, बहन।
और ये मेहमान जो हमारे लिए लेके आए थे ना बेकरी से, और ये इतने मज़े के हैं ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। अक्सर हम जब सारे मिल के खाते हैं ना तो तारीफ़ करते हैं, बातें करते हैं। और ये सिर्फ 4 पड़े हुए थे, बाकी जो टोकरी में चीज़ें थी ना जो भाई नवाज लेके आए थे वो तो बच्चों ने खा लिए सारे। अबू की तरफ हमने भेज दिए हैं जी। और शहजाद साहब जो है ना वो सिटी कैम में है। अभी आप लोग ये पूछेंगे कि फिर आपका कैमरा मैन कौन है बिलाल भी इधर बैठा है, शहजाद साहब भी सिटी में है, तो फिर कैमरा मैन कौन है, ये राज की बात है। कैमरा मैन कौन होता है ये नहीं बताया जाता। अस्सलाम
आज हम बना रहे हैं जी शिमला मिर्च और आलू। वैसे तो हम हर दफ़ा शिमला का चिकन बनाते हैं, लेकिन आज जो है ना आलू बना रहे हैं साथ। शिमला और चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने कहा हर दफ़ा शिमला और चिकन बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा साथ हम बनाएंगे आलू। अच्छा, मैं और अम्मी जान आज हम शहजाद साहब के साथ गए थे ना सिटी, तो फिर मंडी गए, तो वहाँ पे ना हमें समझ नहीं आ रहा था। शहजाद साहब कहते हैं घिया तोरी ले लें, अम्मी कहती नहीं ये भी नहीं। फिर शहजाद साहब ने कहा कद्दू ले लें, अम्मी ने कहा नहीं ये भी नहीं। तो भिंडी तो वैसे भी सावन के महीने में अम्मी जान कहती है कि लेसली कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो ये नहीं सावन के महीने में खानी चाहिए। वो तो जब से ये महीना बारिश वाला स्टार्ट हुआ है ना, हमने एक दफ़ा भी नहीं मंगवाई और ना ही बनाई है। तो फिर जो है ना मतलब सोच के मेरे और अम्मी जान की समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या कहें। पहले तो हम शहजाद साहब से कहते थे कि जो आपका दिल करता है वो लेके आए, लेकिन आज हम गए और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमने कौन सी सब्ज़ी लेनी है। फिर हमें ये समझ आया, सामने पड़ी हुई थी शिमला। मैंने कहा चले जी आज आलू और शिमला बना लेते हैं। ये भी शहजाद साहब कहते हैं कि ये भी महंगी हो चुकी है, ये 400 रुपए किलो है ये। कितने लगा मुझे? एक दिन अब्दुल्ला का बुखार हुआ है और अब्दुल्ला का मुंह इतना छोटा सा हो गया है और ऐसे ना छोटा छोटा सा लग रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आग के नज़दीक बैठो। अब्दुल्ला, गर्मी नहीं लग रही? लग रही गर्मी? तो फिर क्यों बैठे हो? मेरे शहजादा उठ जाए यहाँ से। मम्मा तो सालन बना रही, आप तो ना गर्मी में बैठो यहाँ पे। साइड पे मैं लगा रही हूँ जी भूनी। क्या कह रहे हो? गर्मी तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं, आप बैठ जाओ। मैं सालन बना के उधर आती हूँ। लाइट नहीं है जी, ये देखें, पता नहीं लाइट कब आएगी।
अम्मी जान अब्बू जान बैठे हुए हैं जी यहाँ पे बाहर बाजी के घर के बिल्कुल सामने। और बाहर देखें आपको पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, मतलब बाहर हवा लग रही है और घर में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। यहाँ पर ये देखिए सारी कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं, बच्चे भी इधर, क्योंकि बाहर इतना VIP माहौल होता है। ये देख लें, मेरा गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा घर। और माशाल्लाह देखें जी हवा कितनी प्यारी प्यारी बाहर लग रही है। और या फिर इधर बैठे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ना सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हवा के लिए सारे इधर बैठे हैं। और घर में अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखिए हांडी बन रही है और वहाँ पे आग जलती नज़र आ रही है। बाकी अगर लाइट होना तो फिर इस टाइम बाकी जो है ना वो यहाँ पे बैठे होते हैं। ये पंखा यहाँ पे लगा होता है, ये देखें बैठक को ऐसे लगाया होती तार, और ये चारपाई पड़ी है, लेकिन अभी सारे बाहर हैं और घर में फुल बटा फुल अंधेरा हो गया। अब मैं क्या कहूँ लाइट वालों को। तो वहाँ पे जी सालन तकरीबन तैयार हो चुका है और रोटियाँ जो है ना वहाँ पे तंदूर जला के मैं अभी आई हूँ, तो मैंने कहा सालन देख लूँ। अब नलादी क्या कर रहे हो? सालन पका रहे हो? अच्छा जी, घर में अंधेरा है और बाकी सारे बाहर बैठे हुए हैं, तो इसलिए मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो मेरे पास खड़े हुए हैं, सिर्फ डर के अंधेरे की वजह से। तो अब्दुल हादी कहता है मैं जो है ना वो चम्मच हिलाता हूँ। तो आलू को तकरीबन भुनी लग चुकी है। अब्दुल्ला आप तो ऐसे बैठे हो जैसे सर्दियों में नहीं बैठते होते, आग के करीब ठंड लग रही होती है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ उठ के चारपाई पे बैठ जाएं, लेकिन अंधेरे की वजह से ना वहाँ पे जा नहीं रहे हैं मेरे बच्चे। तो शिमला यहाँ पे धूप मैंने रख दी थी पहले। आलू तकरीबन गल चुके हैं अभी इसमें, क्योंकि शिमला गलने में देर नहीं लगती। बस कर दो, बस कर, आपको चमचा हिलाना नहीं आ रहा अब्दुल्ला दी। थोड़ी सी आग जाओ, मैं गाड़ी रुकवा चूल्हा, मेरा काला मुंह हो रहा है, धुआं से मेरे काला मुंह हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का कि लाइट आ चुकी है। लाइट के बगैर यकीन माने कोई रौनक नहीं है, ऐसे अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ, और कोई काम जो है ना नहीं हो पाता। पता नहीं पहले वाले लोग कैसे लाइट के बगैर रहते थे, दिए पे कैसे गुजारा करते थे। अभी सोचते हैं ना तो बड़ा जो है ना वो मुश्किल लगता है कि पता नहीं लाइट के बगैर कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती होगी। जैसे लाइट आई है ना, सभी फैमिली जो बाहर बैठे हुए थे अभी आपको घर में बैठे नज़र आ रहे हैं। देखें जी, बच्चे भी बड़े सभी आ गए, क्योंकि अभी लाइट आ गई, सालन तैयार हो चुका है जी। और आग नीचे मैंने बंद कर दिया है, मैंने कहा सालन कहीं जल ना जाए। और माशाल्लाह देखें अब जी रोशनी से घर कितना खूबसूरत लग रहा है। रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं और अभी जो है ना वो खाना खाते हैं। ये क्या है अब्दुल्लादी? है क्या चीज़ है? किचन। अभी आपकी चोट सही हो गई है? बेहतर हो गई है कुछ। मेरी तरफ देखो ऊपर, डराओ ना, डराना नहीं, मैंने कैसे देखना है मेरी तरफ। अब बेहतर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी सालन तैयार हो चुका है और ये है जी आज के सालन की लुक। शिमला मिर्च और आलू, और ये सालन जो आपको करेलों का नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पड़ोसियों के घर से आया है। और यहाँ पे जी तंदूर की रोटियाँ, ये देखिए मैं और अम्मी जान हम रोटी खा रहे हैं। आज अब्दुल्लादी अब्दुल्ला आप भी आ जाओ। बने सालन शिमला मिर्च बड़ी चंगी पहले बातें कर रहे थे, बड़े समझदार हैं। जैसे पता चला अभी कैमरा ऑन हो गया, बस खामोश हो गए, शरीफ बच्चे बन के बैठ गए। बेतराज करेंगे हमारी फैमिली भी, खाना खाते वक्त ना चुप करके बैठे रहना चाहिए। हाँ जी,
ये जी स्टूडेंट जो है ना वो कटिंग हुई है बिलाल की, और ये ज़बरदस्ती शहजाद साहब ने करवाई है। ये कहते थे हमने ना बड़े बड़े बाल रखने हैं। शहजाद साहब ने कहा कि नहीं, स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं स्कूल पढ़ते होते हैं उनको अच्छे नहीं लगते बड़े बाल। इस तरह की कटिंग जो है ना ज़बरदस्ती हमने करवाई है। और रिजवान की भी माशाल्लाह दोनों की कटिंग बहुत प्यारी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं बाल। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, बड़े बालों का क्या करना है, बंदा गर्मी से एक तंग होता है और इतने बड़े बाल उनसे बंदा तंग हो जाता है। हमसे पूछे, हमारा दिल करता है कभी कभी कि हम छोटे बाल करवा लें। हाँ जी माशाल्लाह, मामा और भांजा। बिलाल सालन सही बना है। वैसे तो हमारे घर में शिमला और चिकन शौक से खाते हैं, लेकिन अच्छा जी, मैंने कहा सारे जो है ना मुंह बनाएंगे कि आज शिमला और आलू बना दिए। रिजवान तो फिर जो है ना, मुझे रिजवान को होता है कि रिजवान मुंह बनाएगा और बिलाल के भाभी आज क्या बना दिया है, लेकिन तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं है जो है ना वो मेरी कैमरे के सामने लाज रख रहे हैं शायद, कि सच्ची मुच्ची कह रहे हैं। चले जी, जैसा बनाया वो खाना तो है ही। जो यकीन नहीं करता वो आके खा ले। अच्छा जी, हमें आपकी ज़ुबान पर यकीन है।